हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का रिलेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 से Example 3. Let Z be the set of all integers ये इंटीजर्स क्या होता है बतलाते हैं। एंड लेट R be a relation and let R be a relation. R be a relation in Z defined by R is equal to A comma B such that वैसे एलिमेंट को रखेंगे जिसको डिफरेंस निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है इज इवन। क्या है इवन है। so that R is an equivalence relation. In Z. R is an equivalence relation in Z. क्वेश्चन लिखिए जल्दी। सर ये इंटीजर क्या होता है? एक नंबर लाइन लिखेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। सर 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। अब यहाँ पे हमने इतना तो जान गए कि 0 इंटीजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब बताओ, जब हम एक इवन नंबर लिए 2 और एक इवन नंबर ये 6, तो जब दो इवन नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 - 6 इज इक्वल टू -4। ये क्या कहलाता है? इवन। तो सर हम कह सकते हैं इवन नंबर किसको कहेंगे? इवन नंबर वैसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो। तो 2, 4, 0, -2 और 4 ये सारे क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। इसको छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर।
तो सर दो इवन नंबर लिए 2 और -6, 2 और 6 दो इवन नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या है सर? इवन। अब मेरे को बताओ, अगर ये 1 लेते हैं और ये लेते हैं 5, 1 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको? 1 और 5 को, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इवन आ रहा है। जैसे 3 - 9 एंड 3 - 9 इज इक्वल टू -6, या 9 - 3 इज इक्वल टू कितना? 6। सर ये इवन है कि ऑड है सर? तो ये इवन है। तो आप इससे क्या सीखे? दो इवन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन आता है, या दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन आता है। काम आएगा सर, ये जो रफ वर्क कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में काम आएगा। अगर हम एक इवन ले लें और एक ऑड ले लें, 4 - 3 ले लें, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड आएगा। यानी कि या तो आप दो इवन ले लो या तो आप दो ऑड ले लो। अगर एक इवन और एक ऑड लोगे तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट इवन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। अब हम इस क्वेश्चन को सीखने का कोशिश करते हैं। इंटीजर, ये समझ में आया सर? जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन जेड। आर जो रिलेशन बना रहा है वो जेड पे बना रहा है। आर क्या है? रिलेशन किसके साथ बना रहा है? जेड के साथ। Let Z be the set of all integers and let R be a relation in Z defined by R is equal to A comma B। R के अंदर वो एलिमेंट को रखना है सर, R के अंदर वो एलिमेंट को रखना है सर जो इस कंडीशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई, so that R is an equivalence relation in Z। सॉल्यूशन के लिए we have to show that R is an equivalence relation। R is an equivalence relation in Z। R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है Z के साथ, where जहाँ ये R क्या है? where R is equal to दो इंटीजर, मतलब ये A और B दोनों ही इंटीजर होगा, such that A minus B is even। ये क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अब हमको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब मेरे को शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या शो करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। We have to show that R is an equivalence relation in Z where R is equal to इतना, A minus B is even। First, reflexivity। कोई भी एक नंबर लेंगे जो आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा, नंबर होगा, तो लिखेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जेड। लेट ये जो ए है ना, ये ए एक नंबर है। लेट ए बी एन आर्बिट्ररी, let A be an arbitrary element of Z। मनचाहा एलिमेंट है इंटीजर का, कोई भी नंबर हो सकता है। then
रिलेशन में क्या है, a माइनस बी, तो लिखेंगे देन a माइनस ए इज इक्वल टू 0। हम कोई भी नंबर को उसी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, विच इज इवन। और 0 क्या है, विच इज इवन, विच इज इवन, जो क्या है, इवन है। अगर ये इवन है देयरफॉर, अगर ये इवन है देयरफॉर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, जो रिलेशन दिया हुआ वो रिलेशन को बना रहा है। मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, जो सारे इंटीजर्स क्या होंगे, z के होंगे। देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। सो R is रिफ्लेक्सिव, R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड, सिमेट्री। क्या लिखेंगे, सिमेट्री। यहां पे दो एलिमेंट लेंगे और दो एलिमेंट इस तरह से लेंगे जो रिलेशन बनाता हो। लिखेंगे लेट ए कॉमा बी, दो एलिमेंट लिए, दोनों ही एलिमेंट जेड का है, सच दैट A comma B belongs to Z, A comma B belongs to Z, then आपको ये शो करना है, दो एलिमेंट इंटीजर का लिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन इंटीजर है। आपको ये शो करना है अगर A comma B इंटीजर, A comma B कहाँ पे बिलोंग करता है, R में, ये R में बिलोंग करता है। देन आपको शो करना है कि B कॉमा A भी R में होगा, लेकिन लॉजिक से। देन आप मेरे को बताओ A कॉमा B अगर R में बिलोंग करता है, किसमें बिलोंग करता है, R में, मीन्स A और B का डिफरेंस, यानी कि अगर ये R में बिलोंग करता है, अगर ये R में बिलोंग करता होगा तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिजल्ट क्या आता होगा, a माइनस बी क्या आता होगा, तो सर a माइनस बी एक इवन नंबर होगा, इज इवन। सर a माइनस बी जो होगा वो इवन होगा, तभी ये R में बिलोंग करता है। अगर a माइनस बी इवन है तो क्या हम इवन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इवन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या उसके बाद भी वो इवन होगा, यस सर। अगर कोई नंबर इवन है, मान लेते हैं ये 4 है, और 4 को अगर -1 से मल्टीप्लाई किए तो -4, ये तो इवन है। सर ये भी इवन है क्या, हाँ ये भी इवन है। अगर ये कोई नंबर है और वो कोई नंबर इवन है, अगर ये नंबर R में है मतलब ये इवन है, और इस इवन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, क्या वो रिजल्ट भी इवन होगा, क्या वो रिजल्ट भी इवन होगा, यस सर वो रिजल्ट भी क्या होगा, इवन होगा। ऐसा क्योंकि निगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -a होगा और ये +b होगा, यानी कि इज इवन, ये इवन है। दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस a, b को पॉजिटिव और a को निगेटिव, ये क्या होगा, इवन। तो आप समझने का कोशिश करो कि a माइनस बी अगर इवन था तो क्या b माइनस a भी इवन है। अगर b माइनस a भी इवन है मीन्स क्या होगा सर, मीन्स होगा b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर b कॉमा a भी बिलोंग करता है, a कॉमा b r में था और b कॉमा a भी r में है, देयरफॉर for all a comma b belongs to integer,
a comma b belongs to integer. Therefore, so r is क्या होगा, सिमेट्रिक। r is सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हुआ सर, सिमेट्रिक हुआ सर, और क्या है, ट्रांजिटिव। आपको शो करना था सर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, अब हम लोग को शो करना है सर इसको ट्रांजिटिव। तो थर्ड में लिखेंगे ट्रांजिटिविटी। क्या लिख रहे हैं, ट्रांजिटिविटी। 3 इंटीजर लेंगे, लेट a, b, c belongs to z such that सर ये जो a, b होगा वो बिलोंग्स टू r होगा, एंड b, c belongs to r. a, b belongs to r and b, c belongs to r. Then आप मेरे को बताना सर, a, b belongs to r and b, c belongs to r. ये भी रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये रिलेशन बना रहा है मतलब ये दोनों का डिफरेंस a माइनस बी इज क्या होगा, a माइनस बी इज इवन होगा, ये एक इवन नंबर है सर, एंड a माइनस बी एक इवन है, एंड b माइनस सी भी क्या होगा सर, इज इवन, ये भी इवन होगा। a माइनस बी भी इवन होगा और b माइनस सी भी इवन होगा। अब बताओ सर, दो इवन नंबर को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, इवन। जब दो नंबर इवन है और दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर, इवन। दिस इम्प्लाइज दैट ये एक इवन है, ये भी एक इवन है, ये इवन इस इवन के साथ ऑड हुआ तो जो रिजल्ट आएगा इज क्या होगा, इवन। अब ये ऐड क्यों कर रहे से, आप देखो ना क्या होता है ऐड करने से, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सर ये भी क्या होगा, इवन। सर b से कैंसिल हुआ, मीन्स ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी भी क्या होगा, इवन। आपका मकसद ही यही था सर, मेन वर्क यही था कि ये इवन है और ये इवन है, तो क्या AC भी इवन है, तो a माइनस सी क्या है सर, इवन। अगर a माइनस सी इवन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा सर, a माइनस सी अगर इवन है इसका मतलब क्या होगा सर कि a, c भी बिलोंग्स टू r। a, b r में है, b, c भी r में है, तो क्या a, c r में है, हाँ a, c भी r में है। अगर a, c r में है so r is रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, एंड r is ट्रांजिटिव। So R is transitive, R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। thus R is reflexive, symmetric,
symmetric and transitive R is reflexive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation. R is an equivalence relation in Z. मतलब जो भी इंटीजर है, जो दो इंटीजर के बीच में सब्ट्रैक्शन करने के बाद इवन आएगा, वो कैसा रिलेशन बनाता है? वो रिलेशन बनाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 4। Let A be the set of all lines. Let A be the set of all lines in a plane. And let R be a relation. R क्या है? Relation. R be a relation in set A, defined by R is equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular L2, so that R is symmetric R क्या है? Symmetric, but neither reflexive nor transitive. Neither reflexive nor transitive. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो A है, let A be the set of all lines. Let A be the set of all lines in a plane, और R क्या है? रिलेशन किसके साथ? सेट A के साथ, डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू इतना, सो दैट R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव बनाता है और ना ही ट्रांजिटिव बनाता है। तो समझते हैं, क्या कोई भी लाइन, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं ना, क्या कहते हैं? क्या कोई भी लाइन खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए? परपेंडिकुलर होगा? नो सर।
तो नहीं रिफ्लेक्सिव होगा। बस बतला देना है कि कोई भी लाइन, एनी लाइन इज नॉट पैरेलल टू, एनी लाइन नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ, नहीं, एनी लाइन नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। पैरेलल तो होता ही है सर, परपेंडिकुलर नहीं होता। सिमेट्रिक में जाएंगे, एक लाइन लेंगे, दूसरा लाइन का परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन 1 लाइन नंबर 2 का परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 के साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। तो क्या लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 1 के साथ भी परपेंडिकुलर बनाएगा, मतलब L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 का, तो L2 भी परपेंडिकुलर L1 के साथ होगा। तो ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हुआ। अब क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब मेरे को बतलाओ, एक लाइन है, वो इस लाइन का पैरेलल है, L1 L2 का पैरेलल है, और ये L2 जो है वो L3 का पैरेलल है। L1 L2 का पैरेलल है और L2 L3 का पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 के साथ सेम रिलेशन है? पैरेलल बोल रहे होंगे तो सॉरी, L1 इज परपेंडिकुलर L2 और L2 इज परपेंडिकुलर L3। एक लाइन L2 के साथ पैरेलल है, L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है और L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है। तो बतलाओ L1 और L3 के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये तो पैरेलल का रिलेशन है, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये क्या होगा? तो ये केवल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलो इसको सॉल्व करो। मेरे को कहना है, मेरा कहना क्या है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट सॉल्यूशन में we have to show that R is symmetric, जो अभी हम लोग समझे ना उसी चीज को लिखना है। R is symmetric but neither reflexive nor transitive, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। वेयर, जहां R एक सेट है, R इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, वेयर R इज इक्वल टू दो लाइन है L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर L2। मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट यहाँ पे रह सकता है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा, परपेंडिकुलर। फर्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। एक आर्बिट्ररी लाइन लेंगे, लेट L बी एन let L be an arbitrary line in set A। ये जो R रिलेशन बना रहा है वो सेट A के साथ बना रहा है, तो जो लाइन लेंगे वो लाइन किसका होगा, सेट A का।
लेट L बी एन arbitrary line in A, any line भी लिख सकते थे. Let L be an arbitrary line in A, then L is not perpendicular to itself. कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन नहीं बनाएगा. कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन नहीं बनाएगा. This implies that L does not belongs to R. Does not belongs to R. Since यहाँ पे लिखेंगे, since any line cannot be any line L cannot be perpendicular any line L cannot be perpendicular to itself. कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होता है. So R is not reflexive. R क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. कहता है नाइदर रिफ्लेक्सिव. आपको प्रूव करना था कि ये जो रिलेशन है परपेंडिकुलर वाला, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनाता है. कौन सा रिलेशन नहीं बनाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनाता है. सेकेंड क्या होगा? सिमेट्रिक. यहाँ पे दो लाइन लगेंगे. लेट L1, L2 जो सेट A का मेंबर होता है, सच दैट L1, L2 क्या बनाता होगा? रिलेशन. बस आपको क्या प्रूफ करना है कि L2 L1 के साथ रिलेशन बनाता है. Such that L1, L2 belongs to R, then sir L1, L2 belongs to क्या है? R. इसका मतलब L1 is perpendicular कहाँ पे? L2. अगर L1 कोई लाइन L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा. मीन्स L2 भी L1 के साथ क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है. फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू सेट A. मतलब अगर कोई लाइन ये है, मतलब समझिए ना सर, ये हमारा कौन सा लाइन है? एक्स एक्सिस. ये लाइन L1 है. ये कौन सा लाइन है? वाई एक्सिस. तो ये L2 है. अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं है? है ना? तो वही लिखेंगे. L1, L2 R में है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर L2 है. अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 भी L1 का परपेंडिकुलर होगा. अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये रिलेशन में होगा और ये सारा एलिमेंट सेट लेगा. फिर क्या लिखेंगे? सो R is
सिमेट्रिक, R is सिमेट्रिक। R क्या होगा सर? सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कितना लाइन लेंगे? 3। लेट L1, L2, L3 ये तीनों लाइन किसका है? सेट ए का। ये सारे लाइन किसका है? सेट ए का। such that कुछ इस तरह से ये लाइन लिए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। L1, L2 रिलेशन बनाता है L1, L2। तो अब L2 के बारे में सोचेंगे और L2, L3 क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। ये रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है। देन आपको प्रूफ करना है क्या L1 और L3 भी रिलेशन बना रहा है। समझने का कोशिश करना है। ये फिगर भी बना सकते हो। ये L1 परपेंडिकुलर है L2 में और ये L2 में परपेंडिकुलर है L3। तो क्या L1 और L3 के बीच में सेम रिलेशन होगा परपेंडिकुलर का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देन L1, L2 क्या बना रहा है सर? रिलेशन। एंड L2, L3 क्या बना रहा है सर? रिलेशन। अगर रिलेशन बना रहा है मीन्स क्या हुआ सर? L1 परपेंडिकुलर होगा L2 का एंड L2 क्या होगा सर? परपेंडिकुलर L3 का। L1 L2 के साथ क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर का। और L2 L3 के साथ क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर का। बट L1 is not perpendicular। Not perpendicular। L1 is not perpendicular L3। L1 किसका परपेंडिकुलर नहीं होगा? L3। 10। तो इससे क्या पता चला? L1, L2 कहाँ पे है? R में। एंड L2, L3 कहाँ पे है? R में। बट L1, L3 R में है? नहीं सर, वो रिलेशन नहीं बनाता है। अगर वो R में नहीं है सो R is not transitive। Hence R is symmetric। R क्या है? सिमेट्रिक है। हमको शो क्या करना था? R सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। वही लिखेंगे। Hence R is symmetric but neither reflexive nor transitive। in सेट ए। मतलब एक क्वेश्चन बताया था पैरेलल लाइन में रिफ्लेक्सिव भी होता था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और आप लोग मेरे को ये बताओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में जानते हो। दूसरा पैरेलल लाइन के लिए अब क्या था, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पे क्या बोले कि कोई भी लाइन खुद के साथ क्या रिलेशन नहीं बनाता है, परपेंडिकुलर का रिलेशन नहीं बनाता है। सेकेंड, एक लाइन अगर दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर है तो दूसरा लाइन भी पैरेलल लाइन के साथ सेम रिलेशन बनाएगा परपेंडिकुलर का, तो हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है, और दूसरा लाइन तीसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन पहला और तीसरा लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ऐसे रिलेशंस को कहेंगे इज नॉट ट्रांजिटिव। मेरे को यही शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नोट्स लिखने का टेक्निक समझ में आ गया होगा अभी तक। अब आगे का जो भी क्वेश्चन है वो कंटिन्यू आते ही जाए। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।